जय श्री राम एवरीवन। और ये व्लॉग होने वाला है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन इन माय लाइफ आप बोल सकते हैं। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि कल ही मैंने ये प्लानिंग बनाई थी कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ना है, इस दिन ये टॉपिक करना है, और मुझे पता चला कि एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है। मुझे पहले पता था कि एग्ज़ाम आने वाला है, बट अगले ही हफ्ते है ये नहीं पता था। तो सारी प्लानिंग चौपट हो गई है। अब नया टाइम टेबल बनना स्टार्ट हो गया है। टाइम टेबल बनाने से ना एक फ़ायदा तो है, अगर हम मान लो एक हफ्ते का बनाते तो 5 दिन का तो फॉलो करते ही हैं भाई। तो मैं वही करने वाली हूँ। एग्ज़ाम और पीरियड्स दोनों चीज़ें ना मुझे बड़ा दुख देती हैं, कभी मतलब सुख दे ही नहीं सकती। तो वही मैंने किया, प्रॉपर टाइम टेबल बनाया और थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग चलती है। अभी जो भी मैंने पढ़ा था ना लाइब्रेरी में, मतलब टॉपिक मैंने कवर किया था सीपीआर, और वो मैंने आके इम्पोर्टेंट टॉपिक तो था ही वाइवा के लिए भी और वैसे प्रैक्टिकली भी। तो वो मैंने सारा पढ़ा, और पढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से ना रिवीजन मैं इस तरीके से करती हूँ। अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रही है ना, एग्ज़ाम वीक है, तो जंक तो अब भर भर के खाया जाएगा, मतलब जो जल्दी बन जाए। तो अब बिंगो खाए, सैंडविच और चाय, फिर थोड़ी देर बाद लिया सूप। अच्छा, ये पूरे एक हफ्ते का व्लॉग है, तो इधर उधर से क्लिप जो भी है मैंने शूट की थी, मुझे अभी याद भी नहीं है मतलब कैसे क्या लिया था मैंने। यहाँ मैं सूप पी रही हूँ और सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रही हूँ। अगले ही मॉर्निंग देखा तो भाई साहब इतनी ठंड में कॉलेज जाना सिर्फ अटेंडेंस के लिए। नहीं नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है, बट आज लग नहीं रहा था धूप निकलेगी, पर निकल गई। तो हम धूप में पढ़ने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड दिखा रही थी कि उसकी दादी ने उसके लिए ये बनाया है, क्या बोलेंगे हम इसे, मफलर, है ना। फिर ये जो लड़कियों की चीज़ें हैं, ये लिपस्टिक लेके आई थी, तो वो चीज़ें मुझे दिखा रही थी, और साथ में मुझे मिली ये चॉकलेट। इतने ही सुमिति की कॉल आई कि वो मतलब अभी इधर ही जॉब कर रही है, तो वो आ रही है। फिर अब जब ये आ गई है, पढ़ाई थोड़ी सी इधर उधर होनी ही थी। फिर दोबारा मैं रीडिंग रूम गई कि सीरियस होके पढ़ते हैं, और इधर मैं पढ़ रही थी। अच्छा, आप ये बताना कि जब आप रिवाइज़ करते हो ना, ऐसे बोल बोल के करते हो क्या? मतलब रीडिंग रूम में इतनी ज़ोर से तो हम नहीं बोल सकते हैं, बट फिर भी मतलब मेरे को तो रिवीजन ऐसे ही होती है मेरी। तो मैंने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, मतलब बेसिकली मेरी एनेटमी एंड फिजियो हो गई थी। अब जो रिलेटेड मतलब दो चीज़ें बच गई थी, जो एनेस्थीसिया और सर्जरी। एनेटमी फिजियो हो गई थी, बट एनेस्थीसिया और सर्जरी मेरा बचा था, वो मुझे करना था। अब काफ़ी टाइम हो गया था और भूख भी लगी थी, और मंडे भी था, तो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो मैं गई घर, मतलब पीजी, ताकि कुछ खा लूँ। अच्छा, इस क्यूट सा पाउच बताना आप कैसा लगा? मुझे तो ये बहुत पसंद है, इसमें मेरा काउंटर रहता है। अभी आपको मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सारी चीज़ें तो बस मुझे भी नहीं पता। जब एग्ज़ाम टाइम था, एक मिक्स्ड इमोशन चल रहे थे, और ये पार्सल आया था, इसे ओपन करना था। इसमें मैंने मंगवाई थी स्क्रब के लिए ड्रेस, मतलब ओटी ड्रेस। ओटी का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, कईयों को नहीं पता होता, तो मैं उनको बता दूँ। तो ये ड्रेस मंगवाई थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट डे फिर से चल दिए रीडिंग रूम, और वहाँ पे पढ़ने लगे। वैसे ना मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद है, बट रीडिंग रूम में हमारे पता है क्या होता है, धूप अच्छी आती है, मतलब ठीक है, लाइब्रेरी में थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है। तो आज हम प्रिपरेशन कर रहे थे एनेस्थीसिया की। प्रिपरेशन करते करते फिर लंच टाइम हुआ, और आपको ये बताना, ये वीडियो देख के स्कूल में जैसे हम लंच करते थे वो याद आई या नहीं? तो इधर मैं सुनी थी, लंच करने गए, बॉटल खाली थी। तो एक सीक्रेट है, मैं हमेशा बॉटल ना, लाइब्रेरी में एक ये रूम है, और इधर से बॉटल फिल करती हूँ, जबकि किसी स्टूडेंट को पता नहीं है ये चीज़, और वहाँ वाले स्टाफ को भी नहीं पता है क्योंकि अदरवाइज़ मुझे नीचे जाके पानी लेके आना पड़ता है, और मैं बहुत आलसी हूँ। फिर मेरे पास कॉल आई, आलसी इंसान को भी कोई उठा सकता है, तो वो है पार्सल के लिए कॉरियर वाले भैया। तो पार्सल के लिए इन्होंने उठाया, यहाँ से पार्सल रिसीव किया, और फिर मैं चल दी अपने रीडिंग रूम। चलो चलो, अब पहुंच गए हैं। घर आई, घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो मैंने वो देखे इतने, और ये सारे टॉपिक मेरे बचे थे। और अभी 3 दिन बचे थे एग्ज़ाम के लिए। अगली सुबह इस क्यूट से बेबी के साथ हुई, हॉस्पिटल में मैं गई थी, और मुझे ये क्यूट सा दिखा तो मैं बहुत खुश हो गई इसको देख के ना। फिर रीडिंग रूम में जाके पढ़ने लगी, और ये क्यूट सा बेबी ना इतना अच्छा लग रहा था। और मौसम देखो आज का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पैरेट है ये, और मैं देख के इतना खुश हो गई थी। एक तो इतना छोटा सा बच्चा इतना क्यूट लगा, ऊपर से मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, मतलब गरम गरम कुछ खाने का मन कर रहा था। और ये पार्सल वही है या दूसरा है, मुझे भी नहीं पता।
तो आज बारिश आई थी और मेरा मन था कि कुछ गर्मा गर्म कुछ खाऊं और जो जल्दी बन जाए। तो यहाँ मैं मैगी खा रही हूँ। आई नो अनहेल्दी है, बट स्टिल कभी कभी चलता है। और मैंने एक चीज़ नोट किया ना कि हम जो दिखाते हैं, मान लो वीडियो में शूट कर रहे हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं तभी हम दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो चीज़ें रिपीटेडली खा रहे हैं। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरी भावनाओं को समझो आप। और मैं ऐसे लेट के खा रही हूँ। मेरी मम्मा देखेंगे गुस्सा करेंगे, बट स्टिल यार कमर में दर्द हो रही थी। फिर यहाँ पे डार्क चॉकलेट, इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। एक और पार्सल आया, और ये कौन सी मिठाई है आप बताना। इस मिठाई का नाम बताना आप, ठीक है? हमारे यहाँ तो डोडा बर्फी बोलते हैं इसे, बट आप बताना। अब फाइनली सारा सर्जरी, एनेस्थीसिया, एनेटमी, फिजियो सब पढ़ लिया था, और अब थी फाइनल रिवीजन की बारी। और मैंने एमसीक्यू भी लगा लिए थे, क्योंकि वो वाइवा में पूछे जाते हैं ना, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, समझ रहे हो? तो एमसीक्यू वगैरह भी लगा लिए थे। और ये सब नोटबुक आप देख रहे हैं, ये सारी मैंने रिवाइज़ करनी थी भाई साहब, और मेरे पास एक ही दिन था। और मैं ये आपको ना एक टिप देती हूँ, कितना ही पढ़ लो, जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले और उस रात जो आप पढ़ोगे ना भाई साहब, याद वही रहने वाला है। लेट के, उठ के, बैठ के, कैसे भी पढ़ो, बट रिवीजन पूरी होनी चाहिए, वरना सारी मेहनत वेस्ट है। इधर मैंने कुछ बुक्स, नोटबुक कंप्लीट कर ली थी, और काफ़ी टाइम बाद वॉइस ओवर वजह से मैं भूल गई थी कि मैंने कितनी की हैं, क्या की हैं, ठीक है? अच्छा चलो, अब पार्सल जो मुझे मिला था वो भी तो आपको ओपन करके दिखाना है। ये मीशो से मंगवाए थे हमने, ओटी के लिए ही स्लीपर्स। वैसे हमें उधर मिलते हैं, बट फिर भी मंगवा लिए, बट ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे, तो इन्हें हम रिटर्न करने वाले हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, रिटर्न करने के बाद भी जो हमने दूसरा पीस ऑर्डर किया ना, वो भी यही आया। ये पार्सल अमेज़ोन से मंगवाया था। जो पहली ब्लैक वाली ड्रेस थी वो भी हमने अमेज़ोन से मंगवाई थी, स्क्रब ड्रेस। और ये एक हमने मंगवाई थी ब्लू के लिए, क्योंकि यहाँ ओटी का कोड ब्लू है, तो इंस्पेक्शन वगैरह आती है तो ब्लू ही डालना पड़ता है, समझ रहे हो? ये दोनों ही ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, और फैब्रिक भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। चलो एक अनहेल्दी चीज़ और आ गई है, वो है ये चीज़ी पास्ता। एग्ज़ाम से एक दिन पहले चीज़ी पास्ता तो बनता है, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले ये कॉफ़ी। मतलब पूरा दिन कुछ खाने का मन नहीं था, बट ये फाइनल रिवीजन कॉफ़ी के साथ। दैट्स इट। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़